सभी देशवासियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि राजस्थान पेंशन योजना 2025 तो 2500 रुपये मिलेंगे आपको। तो किनको 2500 रुपये मिलेंगे? वृद्धा व्यवस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन जारी, यानी कि 2025 में नए अपडेट के साथ आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको पहुंचाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको ये 2500 रुपये कब से मिलेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो राजस्थान पेंशन योजना 2025 यानी कि राजस्थान पेंशन योजना 2025 30 अगस्त 2025 से पेंशन किसको मिलेगी, यानी कि 30 अगस्त 2025 से पेंशन किसको मिलेगी, 2500 रुपये किसको मिलेंगे, दिव्यांग, वृद्धा व्यवस्था, विधवा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर पहुंचाई जा रही है। तो कितने व्यक्ति हैं जो फर्जी पेंशन उठा रहे हैं, उसकी भी किस किस की पेंशन बंद होगी, संपूर्ण जानकारी वीडियो में बताएंगे। तो हम जानकारी लेंगे कि वृद्धा व्यवस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में हुए बड़े बदलाव की, यानी कि वृद्धा व्यवस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में हुए बड़े बदलाव। तो सरकार के पुराने 5 नियम में से संशोधन किया गया है, यानी कि सरकार के जो पुराने 5 नियम है उनमें संशोधन किया है। तो पेंशन राशि को कब 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। लेकिन ध्यान रहे, अब राजस्थान में लाखों लोगों को ये पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि राजस्थान के अंदर लाखों लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो पुराने 5 नियमों में बदलाव, यानी कि 5 नियमों में बदलाव, वो कौन कौन से नियम है और क्या क्या बदलाव है, यह भी वीडियो के अंदर विस्तार से बताएंगे। तो हम जानकारी लेंगे कि वृद्धा व्यवस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में हुए बड़े बदलाव, सरकार के पुराने 5 नियम। तो यानी कि 2550 रुपये से बढ़ाकर आपको 1250 रुपये से बढ़ाकर आपको 2500 रुपये कर दिए गए हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो में बताएंगे। तो पहला नियम क्या रहेगा, अब केवल पत्र वर्धन जन, विधवा और दिव्यांग को ही पेंशन का लाभ, यानी कि अब इनको ही पेंशन का लाभ मिलेगा। तो दूसरी की बात करते हैं, तो जिसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये पेंशन किसको नहीं मिलेगी? जिनके परिवार की आय यानी कि 1 लाख रुपए से अधिक है उनको इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यदि परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशनधारी सदस्य है तो उसका भी लाभ बंद होगा, यानी कि आपके परिवार में कोई सरकारी जॉब करता होगा तो उसका भी इसको लाभ मिलना बंद होगा। तो जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होगी उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि होगी, यानी कि खाते की जमीन होगी, तो उसको भी इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। और जिसके परिवार का बिजली बिल 48,000 रुपये या उससे अधिक है उन्हें भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जिसके परिवार में बिजली का बिल है वह 48,000 रुपये से अधिक है उसको भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इन लोगों के ये 5 बदलाव किए गए हैं। तो पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, यानी कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो पहले पेंशन की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये दी जा रही थी। अब 2025 में सभी पात्र वृद्धा, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को सीधे डिप्टी के माध्यम से प्रति माह 2500 रुपये आपके बैंक खाते में डाले जाएंगे, यानी कि सीधे आपके अकाउंट में 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से आपको प्रति माह 2500 रुपये आपके खाते में डाले जाएंगे। यानी कुछ मामलों में पेंशन में राशि में इस प्रकार से वृद्धि की गई है, यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें पेंशन की राशि में इस प्रकार वृद्धि की गई है। तो वह किस प्रकार की गई? उदाहरण के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं और 500 प्रति माह से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, यानी कि 80 वर्ष से अधिक उम्र विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। और 30 से 79 वर्ष की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को पेंशन के साथ 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, यानी कि आपको कितने रुपये मिलेंगे? 500 रुपये। बढ़ोतरी की बात करते हैं तो 1250 से 2500 रुपये लागू तिथि 25 अगस्त 2025 से। भत्ते की बात करें तो महंगाई, यात्रा, भोजन, आवास आदि। लाभार्थी की बात करें तो दिव्यांग, विधवा और वृद्धजन। उद्देश्य क्या रहेगा कि जीवन स्तर सुधार और आर्थिक राहत, यानी कि जीवन की जो सुधार है उसका फायदा। इसका उद्देश्य ये है कि जीवन में आपको विधवा महिलाओं को किसी से कोई पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए जीवन में स्तर सुधार यानी कि सुधार होगा।
तो सरकारी आदेश मौजूद और लागू, शिकायत प्रक्रिया राज्य सरकार। कुछ योजना में लाभार्थी को 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो सरकारी आदेश ये बताए गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। कुछ मामले में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र, यानी कि उदाहरण के लिए 80 उम्र से अधिक की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कुछ मामले में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए 80 वर्ष से अधिक के विधवाओं की 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन, यानी कि डिजिटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो ये वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। तो डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना भी अनिवार्य होगा। तो आप पेंशन जारी रखने के लिए हर पेंशनधारी को आधार कार्ड आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। बिना डिजिटल सत्यापन के आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो बात करते हैं पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए समय पर पेंशन पाने के लिए डिजिटल सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर, OTP सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना भी अनिवार्य है। यानी कि आपको इसके लिए जन आधार कार्ड होता है ना, हमारे जन आधार कार्ड और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की OTP और बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यानी कि आप सभी को, और आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाना भी अनिवार्य होगा, जब भी आपको पेंशन आपके अकाउंट में दी जाएगी। अब किसी को भी बिजौलिया या लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब आपको लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है और पेंशन सीधे आपके खाते में आएगी। यानी कि आपकी जो सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी वह आपके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार के मध्य DBT के माध्यम से आपको आपके अकाउंट में दी जाएगी। तो इसके लिए हर पेंशनधारी को बैंक खाता आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। यानी कि मैंने बोला था पहले भी, तो आपका आधार कार्ड है वह बैंक से लिंक करवाना भी अनिवार्य होगा, तभी आपको पेंशन DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में दी जाएगी। तो पेंशन में पारदर्शी और निगरानी, यानी कि पेंशन में पारदर्शी और निगरानी की बात करते हैं तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब हर पेंशन भुगतान ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। यानी कि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया है कि अब हर पेंशन भुगतान ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। लाभार्थी जन सूचना पोर्टल या पेंशन अब से अपने स्थिति देख सकेंगे। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए हर कदम डिजिटल होगा। यानी कि भ्रष्टाचार, यानी कि जो फर्जी पेंशन उठा रहे हैं और फर्जीवाड़ा अधिक होने के कारण इसको रोकने के लिए डिजिटल सिस्टम किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि अब फर्जीवाड़े में पेंशन किसी को भी नहीं मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी कि लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो वह ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकारी पोर्टल या पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन, यानी कि ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सरकारी पोर्टल या पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य किया गया है। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए हमारे सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। और ऑफलाइन की बात करें तो आवेदन के लिए नज़दीकी सरकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाना होगा। यानी कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की विस्तार से हमने आपको बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। और ऑफलाइन की बात करते हैं तो आवेदन के लिए नज़दीकी सरकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जिसके पास वीडियो जो आपके नज़दीकी, जैसे कि कोई विधवा हो, वृद्धा हो, विकलांगता हो, उनको इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वह लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु क्लासेस चैनल पर सुबह और शाम दोनों टाइम वीडियो अपलोड होती हैं, उसको संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताई जाती है। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।